भाइया। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, काल सूत्र संग के नरके निपतति, वो काल सूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। और काल सूत्र नाम के नरक में क्या होता है, तांबे की भूमि बनी होती है, नीचे से वो तांबे की भूमि आग उगलती है और ऊपर से जो माँ बाप की आह और कराह है वो महाराज आग बन करके बरसती है और ये जल करके कोयले जैसा हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। ध्यान देना, कई बच्चों की शिकायत होती है हम माँ बाप की सास ससुर की सेवा तो करें, लेकिन महाराज वो बोलते बहुत ज्यादा है, उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां देते हैं। कई लोग, कई बहुएं कहती हैं महाराज ये बात हमें तो कोई छुपाता नहीं, दिल की सारी बातें बताई देता है सामने वाला कि महाराज क्या बताएं, सेवा का मन तो आप उपदेश करते हो, सेवा का मन हमारा भी है, लेकिन सास गालियां बहुत देती है, बहुत गालियां देती है, ससुरा भी देता है, क्या बताएं, और सीधी हमारे माँ बाप को देते हैं। हाँ? अच्छा, धन संपत्ति वैभव तुमने लिया है तो गाली कौन पड़ोसी लेगा क्या? ये उनका अपनापन है। अच्छा, तुम्हारे सास ससुर ने कभी पड़ोस की बहू को गाली दी है क्या? क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी नहीं है, वो तुम्हें अपनी मानते हैं तब देते हैं, गाली नहीं देते तो सोचना कि अपना नहीं मान रहे हैं। और जिनके सास ससुर ज्यादा गाली देना, सोचो ये बहुत ज्यादा अपना मानते हैं इसलिए ज्यादा गाली दे रहे हैं। खुश हो जाना। हाँ? बस मन को समझाना ही तो है। एक पति को उसकी पत्नी बोली, देखो जी तुम्हारी बहन ने मुझे ये बोल दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे ये बोल दिया। अरे महाराज ऐसे बोलना, तुम्हारी माँ ने हमें ये बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ये बोल दिया, ऐसा रोज आती ये बोलती थी। पति बड़ा समझदार था, बोला देख तेरे को मेरी माँ ने बोला, हाँ, मेरी बहन ने बोला, बोले हाँ, बोल तू मेरी तरफ भी तो देख। क्या देखूं? बोले जब मैं तेरे को लेने के लिए गया था ना, तो ऐसा बता कौन था, ऐसा कौन था तेरे यहाँ जिसने मुझे गाली नहीं दी थी? हाँ? अरे तुझे तो मेरी माँ बहन ने बोला है, और तेरे यहाँ तो बहन की बात छोड़, पड़ोसियों की बात छोड़, जो दूर दूर से रिश्तेदार है वो भी गाली गा रहा था मेरे लिए, वो भी गाली दे रहा था। और मैंने कभी बुरा माना क्या? एक लड्डू ज्यादा खाया, हाँ, मैंने बुरा नहीं माना। और जब तेरे यहाँ इतनी गालियां दी गई तो फिर उसका ब्याज तो मेरी माँ देगी कि नहीं देगी? तेरे मायके वालों ने इतनी गाली दे के भेजी है मेरे को, उसका ब्याज तो मेरी माँ चुकाएगी ना, मेरी बहन चुकाएगी ना। तो तू ये सोच लिया कि ब्याज मिल रहा है और चुप रहा कर, बोला मत कर। वो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। ये मन को समझाने की बात है मेरे भाई। यहाँ माँ बाप को बोलने का हक है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, बस इतना समझ लो आप। माँ बाप को बोलने का हक है, वो हमें प्यार करते हैं तो डांट भी सकते हैं, वो हमारे दुख के दिन में काम आते हैं तो सुख के दिन में दोस्त सुनाने की भी हिम्मत रखते हैं, वो सुनाते हैं तो संभालते भी हैं। हाँ? पड़ोसी ने तो संभालने आता है न सुनाने आता है। हाँ? इसलिए मेरे भाई, कभी किसी के माता पिता सास ससुर कोई बुरी बात बोले तो इस कथा को याद कर लेना। हाँ? और दूसरी बात एक बता दूं बात आपको मैं, कोई पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं ना, वो माँ बाप बुरा बोल करके बच्चों के काट देते हैं और बच्चों के जीवन में खुशी आ जाती है। पर खुशी आएगी तब जब आप चुप रहोगे, और आप उल्टा बोल लोगे ना तो वो खुशी आएगी नहीं, खुशी चली जाएगी, आती हुई खुशी भी चली जाएगी। माँ बाप कुछ बुरा बोले तो ये सोच लेना चलो अच्छा कोई पाप कटने वाले हैं हमारे, अच्छा समय आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाला है, ऐसा सोच लेना मेरे भाई। हाँ? अगला महाराज कहा, यस्त्वेव राजा राजपुरुषो वा अदंडे दंडम प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंडम स पापीयान नरके सुकर मुखे निपतति। जो राजा या राज कर्मचारी होकर के और महाराज निरपराध को दंड देता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, ये बात उनके लिए लिखी है कि मेरे भाई मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, और गरीब रो दिया तो जड़मूल से खो देगा। जो तुम्हारा बाप है वो तो तुमको कुछ देने वाला है नहीं, जिसके पास में जेक है वो तो अपना ऐसा जेक लगाता है कि तुमको ऐसे करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बेचारा कोई गरीब जिसकी कोई सोर्स नहीं है, पावर नहीं है, पहले से मरा हुआ है, उसको सामने वाला और मारता है, पहले ही लुटा बैठा है, उसको लोग और लूटते हैं।
और उसका फल क्या होता है? बोले सूकर मुखे नरके निपतति, जो अपने पद का, अपनी वर्दी का जो दुरुपयोग करता है, राजा या राज कर्मचारी होकर के निरपराध को जो दंडित करता है, वो सूकर मुख नाम के नरक में डाला जाता है। और सजनों, जैसे वो गन्ने का रस निकालने की मशीन होती है ना, ऐसी वहां एक मशीन लगी होती है, उसमें इसको पेला जाता है, इसका तेल निकाला जाता है। इसको भयंकर यातना दी जाती है महाराज, भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट दिया जाता है, लेकिन ये मरता नहीं है। नरकों के वर्णन से परीक्षित घबरा गए, पंचम स्कंद को नमन किया, छठे स्कंद में प्रवेश किया और अजामिल का उपाख्यान सुनाते हुए कहा कि देखो परीक्षित, अगर किसी भी बहाने से भगवान का नाम ले लिया जाए तो वो कल्याण करने वाला होता है। और उदाहरण दिया, उदाहरण दिया महाराज, किसी भी बहाने से नाम लिया जाए तो वो कल्याण करने वाला होता है। उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने से भगवान का नाम लिया, और महाराज जब पुत्र के बहाने से नाम लिया तो कल्याण हो गया। पुत्र के बहाने से नाम लिया। हाँ, जब अंत समय में आया, यम के दूत लेने के लिए आए, तो उसने अपने पुत्र को पुकारा और भगवान के दूतों ने आकर के बचा लिया। भगवान के दूतों ने आकर के, भगवान के दूतों ने आकर के बचा लिया। हाँ, क्यों क्यों बचा लिया भगवान के दूतों ने आकर के? हाँ महाराज, महाराज भगवान के दूतों ने बचा लिया। और जब भगवान के दूतों ने बचा लिया तो बचाने के बाद में सजनों, भगवान के दूतों ने बचा लिया, बचाने के बाद में भगवान के दूतों ने उनको फटकारते हुए भगाया। हाँ, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषाघ हरम विदुः। चाहे संकेत में, हास में, परिहास में कैसे ही भगवान का नाम लो, पर मेरे भाई कल्याण करने वाला होता है। कैसे भी अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई आत्मा तो अजर है, अमर है, हाँ, और शरीर नाशवान है, तो फिर आत्मा को ये पीड़ा कष्ट कैसे होगी, दर्द कैसे होगा? हाँ, ये मेरे भाई, यह है संगत का असर। देखो, ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, करता कौन है? क्या हाथ कभी पाप कर सकते हैं? आंखें कभी पाप कर सकती है? अगर आंखें पाप करती तो क्या मुर्दे के पास नहीं है? हाथ अगर पाप करते तो क्या मुर्दे के पास नहीं है? इसका मतलब पाप करने वाला कौन हुआ? प्रश्न उठता है कि पाप करने वाला हुआ कौन? वो भगवान, जिसने हमने ताकत दी। वो जब अंदर होता है तभी तो पाप होता है। हाँ? तो फिर आप कहोगे कि जब भगवान सब कुछ करने वाला है तो हम दोष के भागी क्यों? फिर इस आत्मा के ऊपर ऐसा क्यों? अच्छा, आत्मा क्या है? आत्मा भगवान नहीं है, भगवान का अंश है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अंश है। उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे एक है गंगा जी और एक है गंगा जल। हाँ, गंगा जल क्या है? गंगा का अंश है। हाँ, आप लोटा गंगा जी से भर के लाए, गंगा जल का ला करके आपने रखा, कुत्ते ने मुंह लगा दिया, आप पियोगे? पियोगे उस गंगा जल को? चिड़िया ने भींट कर दी, पी सकते हो? अरे भाई, गंगा जी का अंश है, पियो ना। क्यों? अरे उस गंगा जी में तो कुत्ता जिंदा भी बह रहा है, मुर्दा भी बह रहा है, फिर भी आप पी भी रहे हो, ना भी रहे हो। हाँ? और गंगा जल को नहीं पी सकते आप? क्यों? क्योंकि गंगा जी में दोष नहीं है, लेकिन गंगा जल में दोष
आ सकता है। यानी ईश्वर में कोई दोष नहीं है, लेकिन ईश्वर की अंश जो ये आत्मा है, ये जब शरीर का संग करती है तो इसमें उसका रंग चढ़ता है, दोष आता है। और जब दोष आता है तो मेरे भाई उसका फिर परिमार्जन भी करना पड़ता है। हाँ, ईश्वर के अंश में दोष आ सकता है, लेकिन ईश्वर में दोष, क्योंकि ईश्वर सर्व समर्थ है, गंगा की तरह समर्थ। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावन सूर सर की नाई, रवि पावन सूर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। सर्व समर्थ को दोष नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये आत्मा सर्व समर्थ। अच्छा एक बार देखो, वही गंगा जल वापस गंगा जी में डाल दो, पीने लायक हो गया ना? पी लोगे आप? है? यानी ये ईश्वर का अंश कौन है? ये शरीर थोड़ी है ईश्वर का अंश। ईश्वर का अंश तो आत्मा ही है ना। आत्मा में दोष, क्योंकि ईश्वर का अंश है, लेकिन वो गंगा जल की तरह महाराज वो दोष आ गया, संग का असर आ गया। अब सज्जनों, भजन के माध्यम से अगर हमने वापस इस आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा में मिला दिया, यानी गंगा जल को वापस गंगा जी में मिला दिया प्रयत्न के द्वारा, तो वापस ये आत्मा भी परमात्मा का ही रूप स्वरूप हो गया। पर इसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, फिर अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता आत्मा का। गंगा जल जब तक गिलास में भरा हुआ है तब तक उसका अस्तित्व है, लेकिन गंगा जी में डाल दिया, बता सकते हो कौन सा गंगा जल था आपका जिसने आपने लाई? हाँ? और आप महाराज की कथा सुनोगे भागवत के 10वें स्कंद के, और 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय जो महाराज के हैं, ये इस आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है, कोई स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा का नाम ही है महाराज। रसो वही सह रास है, रसानाम समूह राश है। जहां आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिलते हैं, उस मिलन का नाम है महा